Hello students, welcome to my channel Let's Study. Today we will do 30 most important MCQs of chapter Development of Economics, class 10th. So let's start the video. First question is, which is the most common method of measuring economic development? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने का सबसे कॉमन मेथड क्या है? ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस, बी इनकम, सी सेल्स, डी इंपोर्ट एक्सपोर्ट. सो राइट ऑप्शन इज बी इनकम. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डेवलपमेंटल गोल ऑफ लैंडलेस रूरल लेबरर्स? लैंडलेस रूरल लेबरर्स का डेवलपमेंट गोल क्या है? ऑप्शन ए more days of work and better wages, B acquirement of land of self-tilling, C more hours of work, D self-reliance. So right option is more day of work and better wages. एक लैंडलेस लेबरर है जिसका अपना कोई लैंड नहीं है, तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा? उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन काम मिल जाए और उसको अच्छी वेजेस मिल जाए. So right option is A. What brings about stable income? Option A better wages, B work opportunities, C regular work, D decent price of their crop or other products. स्टेबल इनकम क्या है? स्टेबल इनकम मीन्स स्थिर इनकम जो हमें रेगुलर मिलती रहे. तो रेगुलर इनकम कब मिलेगी? जब हमें रेगुलर वर्क मिलेगा. सो ऑप्शन सी इज राइट. स्टेबल इनकम के लिए रेगुलर वर्क होना ज़रूरी है. क्वेश्चन नंबर 4, बिसाइड सीकिंग मोर इनकम देयर इज समथिंग पीपल रीसेंट, व्हाट इज इट? बिसाइड सीकिंग मोर इनकम देयर इज समथिंग पीपल रीसेंट, व्हाट इज इट? ऑप्शन ए गेटिंग फ्यू वेजेस फॉर मोर वर्क, बी डिस्क्रिमिनेशन, सी नो वर्क, डी पॉवर्टी. सो राइट ऑप्शन इज बी डिस्क्रिमिनेशन. क्वेश्चन नंबर 5, what is the one factor or on which our life depends? Option A employment, B security, C money or material thing that one can buy it, D freedom. हमारी लाइफ किस फैक्टर पर डिपेंडेंट है? ऑप्शन सी इज राइट, मनी और मटेरियल थिंग दैट वन कैन बाय विद इट. Question number 6, if women are engaged in paid work, what difference does it make? अगर वुमेन्स पेड वर्क में इंगेज होती हैं यानी पेड वर्क करती हैं तो उससे क्या डिफरेंस होगा? ऑप्शन ए देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी डिक्रीजेस. उनका जो गौरव है वो हाउस होल्ड एंड सोसाइटी में डिक्रीज हो जाएगा. घर में और सोसाइटी में उनकी डिग्निटी डिक्रीज हो जाएगी. बी नो डिफरेंसेस, सी नो डिग्निटी, डी देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस. उनका सम्मान घर में और सोसाइटी में इंक्रीज हो जाएगा. सो राइट ऑप्शन इज डी. अगर वुमन काम करती हैं तो उनका सोसाइटी में और घर में सम्मान बढ़ जाता है. क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंट पर्सन कुड हैव डैश नोशन ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट. ऑप्शन ए डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग, बी सेम, C indifferent, D no. So right option is A different as well as conflicting. Question number 8, what is considered to be one of the most important attributes when we compare countries at the level of development? Option A industrial development, B resource of the country, C income, D import export. So right option is C income. जब हम किसी दो कंट्रीज की डेवलपमेंट को कंपेयर करते हैं तो हम किस सोर्स को यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए? ऑप्शन सी इज राइट, इनकम. वी कंसीडर इनकम टू कंपेयर टू कंट्रीज लेवल ऑफ डेवलपमेंट. क्वेश्चन नंबर 9, मोर इनकम मीन्स. ऑप्शन ए एवरेज out of needs of people, B more of all things that human being need, C no effect on the common man, D more business. क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है
more of all things that human being need. अगर हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़रूरतें पूरा कर सकते हैं. Question number 10. Dash is the total income of country divided by its total population. Dash is the total income of country divided by its population. टोटल इनकम को अगर टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए तो उसे कहते हैं ऑप्शन ए पर कैपिटा इनकम, बी ग्रोस इनकम, सी नेट इनकम, डी टोटल इनकम. सो राइट ऑप्शन इज 10A per capita income. Per capita income is calculated by total income of the country divided by its total population. So right option is A. Question number 11. In World Development Report brought out by the World Bank, which creation is used in classify country? Option A total income, B gross income, C per capita income, D net income. Question number 11 का right answer है C per capita income. वर्ल्ड बैंक जो वर्ल्ड रिपोर्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं वो किस बेस पर करते हैं? सभी कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम के बेस पे. क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया? फॉलोइंग कंट्री में से इंडिया से बेटर HDI रैंक किस कंट्री का है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी नेपाल, डी पाकिस्तान. राइट ऑप्शन इज बी श्रीलंका. HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बेटर परफॉर्मेंस इंडिया से ज़्यादा किसकी है? श्रीलंका कंट्री की है. क्वेश्चन नंबर 13. कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $, dash per annum and above in 2017 are called rich countries. Option A 12,126, B 11,246, C 12,056, D 10,056. So right option is C 12,056. Question number 14. Countries with per capita income of $, or less are called low income countries. US डॉलर्स में कितनी इनकम से कम वालों को लो इनकम कंट्रीज कहा जाता है? ऑप्शन ए 1005, बी $1,885, सी $1,955, डी $8,550. सो राइट ऑप्शन इज 14 का आंसर है 1005. अगर किसी कंट्री में पर कैपिटा इनकम $1005 से भी कम है तो उस कंट्री को लो इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में रखा जाता है. क्वेश्चन नंबर 15. विच कैटेगरी डज इंडिया कम अंडर? इंडिया कौन सी कैटेगरी में आता है? ऑप्शन हाई इनकम कंट्रीज, बी लो मिडिल इनकम कंट्रीज, सी लो इनकम कंट्रीज, डी हाई मिडिल इनकम कंट्रीज. सो राइट ऑप्शन इज बी लो मिडिल इनकम कंट्रीज. इंडिया कंट्री की इनकम ना बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है तो उसे लो मिडिल इनकम कंट्रीज में रखा जाता है. क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट वाज द इंडियाज पर कैपिटा इनकम इन 2017? इंडिया की 2017 में पर कैपिटा इनकम कितनी थी? ऑप्शन ए $1950 per annum, in US $1880 per annum, 1930 $US per annum, $1820 per annum. So right option is D 1820 per annum, $1820 per annum. Question number 17. What can money not buy you? मनी आपके लिए क्या चीज़ नहीं खरीद सकती? ऑप्शन ए मेडिसिन, बी वाटर, सी पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, डी ऑर्गेनिक फूड. तो मनी से हम मेडिसिन खरीद सकते हैं, वाटर भी खरीद सकते हैं, ऑर्गेनिक फूड भी खरीद सकते हैं, बट पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते. सो राइट ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन नंबर 18. Why does Kerala have a low infant mortality rate?
केरला की लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कम शिशु मृत्यु दर। ऑप्शन ए, एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी, बी, सुटेबल क्लाइमेट, सी, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, डी, गुड वाटर। सो राइट ऑप्शन इज ए, adequate provision of basic health and adequate educational facilities। केरला में अच्छी हेल्थ फैसिलिटी और अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डू वी कैलकुलेट बॉडी मास? बॉडी मास की कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन ए, वेट बाय हाइट स्केयर, वेट बाय हाइट का स्केयर। ऑप्शन बी, वेट स्केयर बाय हाइट। 3, वेट बाय हाइट एंड डी, नन ऑफ दीज। सो राइट ऑप्शन इज 19 का राइट ऑप्शन है ए, वेट बाय हाइट का स्केयर। यानी अगर हमें किसी पर्सन का बॉडी मास निकालना है तो उसके वेट को हम हाइट के स्केयर से डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? सो राइट ऑप्शन इज बीएम इंडेक्स का राइट आंसर है वेट बाय हाइट स्केयर, यानी हाइट का स्केयर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, which two countries have a higher life expectancy at birth rate than India? 2018 की HDI रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में दो कंट्रीज की हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ रेट इंडिया से किसकी ज़्यादा है? ऑप्शन ए, श्रीलंका एंड म्यांमार, बी, पाकिस्तान एंड नेपाल, सी, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, डी, नेपाल एंड बांग्लादेश। राइट ऑप्शन इज नेपाल एंड बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 21, पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डैश फॉर ऑल कंट्रीज। पर कैपिटा इनकम सभी कंट्रीज के लिए किस में मेजर की जाती है? ऑप्शन ए, पॉन्ड्स, बी, यूरोस, सी, डॉलर्स, डी, रुपीज। सो राइट ऑप्शन इज सी, डॉलर। अभी हमने क्वेश्चन किए हैं जिसमें पर कैपिटा इनकम किस में लिखी हुई थी? यूएस डॉलर। क्वेश्चन नंबर 22, about dash districts have reported a water level decline of 4 meters during the past 20 years। कितनी डिस्ट्रिक्ट की में रिपोर्ट के अनुसार 5 मीटर ग्राउंड वाटर डिक्लाइन हुआ है? ऑप्शन ए, 300, बी, 500, सी, 450, डी, 350। सो राइट ऑप्शन इज ए, 300 डिस्ट्रिक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज नेट अटेंडेंस रेशियो? नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है? ऑप्शन ए, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज ऑफ ग्रुप 14 और 15 ईयर अटेंडिंग स्कूल, बी, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 एंड 15 ईयर अटेंडिंग स्कूल, सी, टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल, डी, मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग। सो राइट ऑप्शन इज ए, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है नेट अटेंडेंस रेशियो की कैलकुलेशन कौन सी एज ग्रुप के बच्चों के लिए की जाती है? 14 एंड 15 ईयर्स स्टूडेंट्स के लिए। क्लियर? चिल्ड्रन के लिए कि इस 14 और 15 एज के टोटल स्टूडेंट कितने हैं और उनमें से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वेयर इज ग्राउंड वाटर ओवर यूज पर्टिकुलरली फाउंड? किस जगह ग्राउंड वाटर का ओवर यूज किया गया है? ऑप्शन ए, असम, बी, शिलोंग, सी, पंजाब, डी, कर्नाटका। सो राइट ऑप्शन इज सी, पंजाब। क्वेश्चन 25, ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश रिसोर्स। ग्राउंड वाटर किस तरह का रिसोर्स है? ऑप्शन ए, रिन्यूएबल, बी, नॉन रिन्यूएबल, सी, प्रोटेक्टेड, डी, रिजर्व। सो राइट ऑप्शन इज ए, renewable. Since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that option A, health and nutrition is declining, B, per capita income is unstable,
C. Level of resource are not sustainable. D. Level of development are not sustainable. So right option is D. Level of development are not sustainable. Question number 27. How can we find out if we are properly nourished? Option A. Through good weight and scale. B. Body mass index. C. Nutrient table. D. Height and weight table. How can we find our properly nourished? हम कैसे पता कर सकते हैं कि हम properly nourished हैं, यानी हम अच्छी सेहत के हैं? ऑप्शन ए, through good weight and scale, body mass index, nutrient tables, height and weight table. So right option is B, body mass index. जिसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है? वेट बाय हाइट का स्क्वायर. Question number 28. The literacy rate of the rural population of males in Uttar Pradesh is. Literacy rate. Literacy means educated people, पढ़े लिखे लोग. For the rural population of male in Uttar Pradesh. Option A 73%, B 70%, C 76%, D 78%. तो राइट ऑप्शन है C 76%. Question number 29. In the comparative data of Haryana, Kerala and Uttar Pradesh, which state has the highest literacy rate? Option A Haryana, B Kerala, C UP, D all are equal. So right option is B Kerala. केरला में हाई लिटरेसी रेट है. Question number 30. In the data for the per capita income of Haryana, Kerala, Bihar, which state has the lowest per capita income? Option A Haryana, B Kerala, C Bihar, D all are equal. हरियाणा, केरला, बिहार स्टेट में किस स्टेट की लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम है? सो राइट ऑप्शन इज सी बिहार. स्टूडेंट्स, अभी हमने डेवलपमेंट चैप्टर के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज किए हैं. आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहेंगे. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.